Hello students, in this session we will discuss protective coverings of the brain. ठीक है, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन में जो फर्स्ट आप बोनी कवरिंग देख रहे हैं, दिस इज क्रेनियम. ओके, क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है. ओके, या वॉल्ट ऑफ द स्कल भी कहा जाता है. वॉल्ट ऑफ द स्कल. क्लियर ना? अब इस क्रेनियम के नीचे कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स और भी हैं. इसको मैं बहुत लाइट वे में शो करूंगा ताकि डायग्राम ज़्यादा गंदा ना हो. तो हम लोग सिर्फ इतने एरिया को कवर कर रहे हैं, ये पूरे ब्रेन में है, ये अंडरस्टूड है. तो ये जो आप क्रेनियम के जस्ट नीचे कवरिंग देख रहे हैं ना, दिस कवरिंग इज टर्म्ड एज, एक काम करते हैं इसको यहाँ थोड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि लेबलिंग बहुत अच्छी हो. ठीक है, तो ये हो गया कवरिंग, और ये एक छोटा सा गैप हमें छोड़ना है यहाँ पे. ठीक है, ये एक और कवरिंग इसकी. ठीक है बेटा, और इसके बाद एक और कवरिंग हम लोग देखेंगे इसके जस्ट इनर साइड पे. ओके, तो इस तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओके, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज द सेकेंड प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट इज मेनिंजेस. ओके, तो मेनिंजेस को सॉफ्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ ब्रेन माना जाता है. सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ ब्रेन. ओके, अब इस मेनिंजेस को हम देखें, अगर ये ब्रेन को कवर करता है तो इसको क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं, और यही सेम मेनिंजेस आपके स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग भी बनता है. तो उस कंडीशन में हम इसे स्पाइनल मेनिंजेस का नाम देते हैं. ओके, तो इस कंडीशन में अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्रेनियल मेनिंजेस. ठीक है, क्रेनियल मेनिंजेस मीन्स द मेनिंजेस ऑफ ब्रेन. ओके, यानी ब्रेन की मेनिंजेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो इट्स अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ द ब्रेन. और इस कवरिंग्स में अब हम लोग को देखना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. तो इस पोर्शन को मैं वैकेंट कर रहा हूं. बोनी कवरिंग आपको पता है, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स और वॉल्ट ऑफ द स्कल. तो चलिए पहले इस कवरिंग को लेबल करते हैं. जो सबसे बाहर की तरफ आप कवरिंग देख रहे हैं ना, सबसे बाहर की तरफ जो कवरिंग है, okay, this is termed as dura mater. ठीक है, this is termed as dura mater. और इसके बाद जो कवरिंग ब्लूइश में दिख रही है आपको, ये वाली. ठीक है, थोड़ा और ऊपर इसको लेके चलते हैं वरना बाकी कंपोनेंट्स नहीं आ पाएंगे. तो सेकेंड कवरिंग इज एरेक्नॉइड. क्लियर? और जो इनर मोस्ट कवरिंग आपको दिख रही है ना, ये जो रेड में है, इसको रेड से ही ड्रॉ करें, ज़्यादा बेटर है. ओके, तो ये जो रेड में आपको कवरिंग दिख रही है ना, दिस वन नोन एज पाया मैटर. ओके, दिस वन इज नोन एज पाया मैटर. पाया मैटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर, 3 कवरिंग्स आर देयर. सबसे बाहर की तरफ, मिडिल वन एंड द इनर वन. ठीक है, अब इसको वन बाय वन देखें. तो फर्स्ट वन इज ड्यूरा मैटर. तो ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. ओके, एंड इट इज टफ एंड थिक. इट इज टफ एंड थिक, और इसीलिए इसका नाम दिया गया ड्यूरा मैटर बिकॉज इट इज ड्यूरेबल कवरिंग. ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, तो ये मैकेनिकल इंजुरीज से प्रोटेक्ट करता है. एक चीज आपने नोटिस की कि यहां जो स्पेस दिख रहे हैं आप लोग, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में, इन स्पेसेस के बीच में CSF भरा होता है. ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहां पे मेंशन कर सकते हैं, इस फ्लूइड को as a fourth component CSF, cerebrospinal fluid.
तो यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो ये भी हेल्प करता है ब्रेन को शॉक से बचाने में, मैकेनिकल इंजरीज से बचाने में, ट्रॉमा से बचाने में। तो ड्यूरा मैटर का फंक्शन क्लियर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि ड्यूरा मैटर के पास ड्यूरल साइनसेस हैं। ओके, ड्यूरा मैटर कंसिस्ट ऑफ ड्यूरल साइनसेस। साइनसेस का मतलब होता है कुछ एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है, और यही ड्यूरल साइनसेस पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दे ड्यूरल साइनसेस सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। ड्यूरा मैटर क्लियर आप लोगों को। अब मिडिल वन इज एराक्नॉइड, एंड एराक्नॉइड सिर्फ एक थिन एंड डेलिकेट लेयर है। ओके, इससे ज्यादा आपको 10th के लेवल में इससे ज्यादा कुछ समझना भी नहीं है। इट इज थिन एंड डेलिकेट लेयर। ओके, बहुत पतली सी, बहुत डेलिकेट सी, बहुत सॉफ्ट सी लेयर है। और जो इनर लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाया मैटर, बिकॉज पाया मैटर इज हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया as it is rich in blood capillaries। तो जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन की और जितना भी नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, वो सब कुछ आपको पाया मैटर पे दिखता है। तो दे आर हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया। ओके, हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, cranium and meninges।